Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, मैंने अपने कैरियर में लगभग 40 साल तक नौकरी की और एक अच्छी खासी पोजीशन पर पहुंच गया। अब रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी खासी पेंशन मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी है। अब आप पूछेंगे, जब सब कुछ अच्छा है तो मैं रिटायरमेंट के ख़िलाफ़ क्यों हूँ? फ्रेंड्स, इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में की। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कारण था कि पूरे इंडिया में 1 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया और सिर्फ 300 का सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा उस समय बैंक की सैलरीज भी बहुत अच्छी होती थी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब हमारे शहर के रेडियो स्टेशन ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। खैर, ये 4 दशकों की इनिंग्स बहुत ही रोमांचक रही। मुझे मेरे काम का रिकॉग्निशन मिलता रहा और मैं जल्दी जल्दी प्रमोशन की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। फ्रेंड्स, रिटायर होने से पहले मैं अपने बैंक में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गया। उस समय मुझे एक अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। बैंक ने जो फ्लैट मुझे रहने के लिए दिया था उसकी रेंटल वैल्यू ही लगभग 2 लाख रुपये होगी। इसके अलावा गाड़ी, ड्राइवर और एक अच्छा सा ऑफिस, क्या कुछ नहीं था। मेरे और मेरे परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर इलाज का खर्चा बैंक से मिलता था। फिर घूमने फिरने के लिए एलटीसी मिलती थी। मोबाइल क्या, इंटरनेट क्या, न्यूज़पेपर मैगजीन्स क्या और घर में काम करने वाली बाई की सैलरी क्या, सब कुछ बैंक से मिलता था। लेकिन जब मैं रिटायर हो गया तो मिलने लगी सिर्फ पेंशन, जो कि मेरी सैलरी से लगभग 1/3 थी। रिटायरमेंट के बाद मुझे उन चीज़ों पे भी खर्चा करना था जो मैं रिटायरमेंट से पहले अपनी सैलरी से नहीं करता था, जैसे कि मकान का किराया, कन्वेंस, बीमारी का खर्चा आदि। आज की डेट में मेरी वाइफ की बीमारी का खर्चा मेरी पेंशन से 2.5 गुना ज़्यादा है। अगर आपको एक बार हॉस्पिटल जाना है तो कैब का किराया ही 1000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेरे उम्र भर की सेविंग और पीएफ का पैसा हाथ से ऐसे निकलता जा रहा है जैसे कि समुंदर की रेत, और मन में एक टेंशन बनी रहती है कि ये कब तक चलेगा। अब आप कहेंगे कि मैंने जब जॉब ज्वाइन किया तो मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मालूम था। और तो और, जिस समय मैंने ये जॉब ज्वाइन किया तो उस समय पेंशन भी नहीं मिलती थी। फिर आप मुझे कहेंगे, सब जानते बूझते मैंने ये जॉब क्यों ज्वाइन किया? तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा, उस समय भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतनी ही ज़्यादा थी जितनी कि आज है। और एक मिडिल क्लास मेंटालिटी, अगर नौकरी मिल गई तो ज़िंदगी सफल हो गई। और 23 ईयर्स की कच्ची उम्र में ये भी कुछ मालूम नहीं था कि बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है। और ये तो सपने में मालूम नहीं था कि किसी बीमारी में इतना खर्चा भी हो सकता है। ये सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि नौकरी मिलने से ज़िंदगी सफल हो जाती है? तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आइए मैं अपने उन कुछ दोस्तों के बारे में बताऊं जिन्होंने नौकरी करने की बजाय अपना कोई बिज़नेस या प्रोफेशन शुरू किया। वे 60 साल की उम्र से पहले भी वही बिज़नेस कर रहे थे और 60 साल की उम्र के बाद भी वही बिज़नेस कर रहे हैं, बल्कि उम्र के बढ़ने से न केवल उनका तजुर्बा बढ़ रहा है बल्कि उनकी आमदनी और इज़्ज़त भी बढ़ती जा रही है। उनमें से कई लोग तो कई सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में सीनियर मेंबर बन गए हैं। अभी मेरे डॉक्टर को ही लीजिए, 80 साल की उम्र में हर साल नई गाड़ी बदलता है। और तो और, मेरे एक दोस्त जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक टेलर के रूप में की, अब पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स के
कपड़े स्टिच करके अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। और ये मामला सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट का नहीं है। जिस दिन आप रिटायर होते हैं आपका 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस एकदम ज़ीरो हो जाता है। रिटायरमेंट से पहले आपके जो जूनियर कदम कदम पर आपसे एडवाइस लेते थे, आपके रिटायर होने के बाद अपने आप को आपसे ज़्यादा समझदार समझना शुरू हो जाते हैं। इसके बदले जो आदमी अपना काम कर रहा है उसका तजुर्बा बढ़ने से उसकी इज्जत बढ़ती है और लोग उससे एडवाइस लेने के लिए आते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे अपने नाना जी की याद आ रही है। वे मस्टर्ड ऑयल का होलसेल बिजनेस करते थे। मैं देखता था 80-85 की एज में भी लोग उनसे एडवाइस लेने आते थे कि आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा। और दोस्तों 60 साल की उम्र में आदमी इतना बूढ़ा नहीं हो जाता कि कोई काम ना कर सके। फिर होता क्या है, वह जब खाली घर में बैठा रहता है तो मन में फ्रस्ट्रेशन आती है और वह जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसके घर वालों को भी 24 घंटे घर में रहना रास नहीं आता। अब तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यंग लोग मेरे एक्सपीरियंस से लर्न करें और बजाय किसी नौकरी के पीछे भागने के अपना खुद का व्यवसाय करें। क्योंकि नौकरी में आप जितनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएं, रिटायरमेंट के बाद अपना वो स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप नौकरी के बारे में सोचते भी हैं तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। अब आप पूछेंगे मैं अपना खुद का कुछ काम तो करना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप मेरी बुक यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर पढ़िए। यह बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और अगर ये पढ़ने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो मैं बैठा हूँ ना, अरे मैं हूँ ना। अगर आपके अंदर जोश है तो आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में आखिर तक मैं आपका साथ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी गाइडेंस से आपका भला होता है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। आई एम कीन टू नो योर सक्सेस स्टोरीज। प्लीज़ सेंड योर स्टोरीज टू मी। आई शैल शोकेस देम in my YouTube channel. Friends, I hope you like this video. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Be a job giver, not job seeker. Thank you.